बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की दूसरी मेथड। सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसको हम बोलेंगे बच्चों। टॉपिक जो है आज जो लेक्चर नंबर 2 में जो हम डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाम में क्या है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो स्क्वायर मेथड आप बोल रहे हो इसमें क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको वो समझना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड मतलब जहां पे सबसे कम कॉस्ट हो वहां से अलोकेशन शुरू होगा। ये मेथड कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट टू स्टूडेंट ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखे तो। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था उसमें वो मेथड में हमें क्या ध्यान रखना था, हमें कोई कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता था, जितनी भी कॉस्ट हो हम कॉस्ट नहीं देखते थे, हम सिंपल उनके सीक्वेंस के हिसाब से देना शुरू करते थे। जब यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे, तो बच्चों आप बोलोगे सर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट पे फोकस। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको थोड़ा याद करवा दूं, ये मैट्रिक्स आपको क्लियर है, नहीं क्लियर कुछ भी उसके रिलेटेड है तो आप आगे की वीडियो एक बार देख लो तो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्लियर है ना, सप्लाई एंड डिमांड, ये बैलेंस प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर हाँ आपने पहले लेक्चर में थोड़ी थोड़ी बात की थी बैलेंस प्रॉब्लम। तो बच्चों ये बैलेंस प्रॉब्लम मतलब यहाँ टोटल करो तो भी 120, यहाँ टोटल करो तो भी 120। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बच्चों आप बोलोगे सर फिर से एक बार बोल दो, यहाँ मतलब सप्लाई का टोटल करोगे तो भी 120, डिमांड का टोटल करोगे तो भी 120। क्लियर। अभी बच्चों स्टार्ट कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सप्लाई दी हुई है, यहाँ पे डिमांड, और यहाँ बीच में अलग अलग कॉस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है, अलग अलग कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहले यहाँ देखना है, ये पूरे में से मतलब आप देखोगे तो यहाँ मैं थोड़ी लाइन कर देता हूं, यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट में से आपको मुझे बताना है सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, कम से कम मतलब वैल्यू कौन सी है, ऐसा समझ लो तो भी चलेगा। तो आप बोलोगे सर देखो सब में से छोटा 1 है। क्या है बच्चों, 1 है। तो आप देखोगे सर 1 है छोटा, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी बच्चों यहाँ देखना है छोटा कौन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बोलोगे कॉलम है और यहाँ रो है। तो यहाँ पे सप्लाई 60 की है, यहाँ 50 की है, यहाँ 60 की है, यहाँ 50 की है, कम कौन सा है तो 50। तो आप बोलोगे सर 50 दे दो। क्या दे दो, 50 दे दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बैलेंस जो बचेगा वो 10 होगा। ये पहला स्टेप था। आप बोलोगे सर आपने क्या किया, सबसे कम कॉस्ट देखा, उसमें से आपने बोला कि सर यहाँ पे जो कम है उसमें देखा, उसमें सर डिमांड कितनी है 50 है, यहाँ पे देखा 60, सप्लाई है 60। आप बोलोगे सर 50 डिमांड, उनकी कंप्लीशन हो गई, 0 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आया। तो आप बोलोगे सर ये लाइन पूरी कट हो जाएगी। कैसे, तो आप बोलोगे सर जहां 0 होता है उनकी डिमांड फुलफिल हो गई बच्चों, 0 हो गई, तो आप बोलोगे सर वो 0 हो जाएगा तो वो लाइन कट जाएगी। क्लियर है बच्चों, ये कॉलम कट गया। इसके बाद अभी दूसरा स्टेप आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बाकी के जो दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स वहां मतलब 8 9 7 6 2 10 6 3 3। तो आप बोलोगे सर सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो है 2। कौन सी है बच्चों, 2 है। तो आप बोलोगे सर ये 2 है तो स्टार्ट कैसे करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। 2 है तो यहाँ 25 है और यहाँ 40 है। तो आप बोलोगे सर 25 दे दो। कितना दे दो बच्चों, 25 दे दो। तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आप बोलोगे सर 5 और 10 मतलब 15। आप बोलोगे सर इसमें फिर से जो डिमांड जो थी वो 0 हो गई। तो आप बोलोगे सर यहाँ 0 है तो ये लाइन कट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, स्लोली जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझने में इजी रहेगा, आसानी रहेगी। लेकिन इसलिए मैंने 3 सम कवर किए है तो आपके माइंड में क्लैरिटी लेवल आ जाएगा, तो पूरा कंफर्मेशन अच्छी तरह मतलब ये मेथड आपके माइंड में सेट हो जाएगी। यहां से आप बोलोगे सर है कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 है, लोएस्ट कॉस्ट 8 6 6 7 10 3। तो आप बोलोगे 3 है सर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 है और यहाँ पे है 10। सप्लाई 10 ही कर सकते हो, डिमांड ज्यादा है तो आप बोलोगे सर जितना है सप्लाई उतना तो कर दो। तो यहाँ बचेगा 15 और आप बोलोगे सर यहाँ 0 हो गया तो वो लाइन मतलब रो कट हो जाएगी। ये रो कट हो जाएगी, जहां 0 होगा वो रो या कॉलम जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 10 कर दिया इसलिए यहाँ 0 कर दो, क्योंकि यहाँ 10 दे दिया है ना बच्चों। तो आप देखोगे बच्चों इनडायरेक्टली आपने 50 + 10
तो यहाँ पे 60 एलोकेट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर 4 दिख रहा है, 8, 6, 7, 10, 4 है, तो आप बोलोगे सर सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे तो 6 है, तो सबसे पहले आप बोलोगे ये 15 है, ये 20 है, तो दोनों में से कम कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 15 कम है, यहाँ पे सप्लाई 15 है, डिमांड 20 है, तो सप्लाई जितनी है उतनी हम दे देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। जैसे 0 बचेगा तो आप बोलोगे सर वो रो खत्म हो जाएगी, वो रो खत्म हो जाएगी। अभी बैलेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टैली होगा। ये दोनों में कम कौन सा है? तो आप बोलोगे 8 एंड 7। कौन सा है बच्चों? 8 एंड 7। तो आप बोलोगे सर 7 में जाओगे 15 दे दो और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5, तो ये होगा 0 हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एक ही आपको जहाँ पे मैट्रिक्स में एक ही जगह मिलेगी वो आखिर में, और 5 होते ही आप बोलोगे सर 0 0 हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मतलब आप बोलोगे सर समझना कि क्यों डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि सारे कट हो गए इसलिए। अभी आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। टोटल कॉस्ट मैंने 2 तरीके से समझाए थे, आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों यहाँ पे अभी लिखेंगे कैसे? तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 2 3 लिख दो तो समझने में इजी रहे। तो आपको पहले ऑलवेज कॉलम लिखना है, तो आप बोलोगे कॉलम नहीं बच्चों रो लिखना है, तो 1 एंड 1। उसके बाद आपने दूसरा एलोकेट किया है तो x 1 एंड 7, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x 2 एंड 1। उसके बाद आप बोलोगे सर x कौन सा ले? 2 3, तो ये रहा 2 3। इसके बाद बच्चों थोड़ा मैं खींच के लिख लेता हूँ क्योंकि एक ही लाइन में प्रॉपर तरीके से आ जाए तो आपको समझने में आसानी रहे। अभी इस बार और प्रॉपर लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे मेथड जैसे बढ़ती जाएगी मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको और क्लियर करवाते जाऊंगा। 3 1 और यहाँ पे x 3, ये रहा 3 और ये रहा 4, तो 3 4। अभी आप बोलोगे सर सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप बोलोगे 5 इंटू 8, आप बोलोगे सर 7 इंटू 15, इसके बाद 15 इंटू 6, आप बोलोगे सर 25 प्लस की साइन लगा दो, 25 इंटू 2, इसके बाद आपको बोलना है 50 इंटू 1, 10 इंटू 3 और ये प्लस करके साइन। आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करता है, तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर ये तो 40 हो जाएगा। ये आप बोलोगे 15 इंटू 7, तो आप बोलोगे 105। यहाँ पे आप बोलोगे 15 इंटू 6, तो आप बोलोगे 90 90। 25 इंटू 2 2 मतलब 50, ये भी 50 और ये 10। आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं 40 प्लस 105 प्लस 90 90 50 50 प्लस 50 प्लस 10 और हो जाएगा 345। तो बच्चों 2 तरह से आंसर लिख सकते हैं, कई जगह पे आंसर इतना सिंपल दिया होता है, कई जगह पे लास्ट ये दिया होता है। इसके साथ बच्चों आप बोल सकते हो आपका पहला सम खत्म। बच्चों मैं आपको पॉज करने के लिए 2 जगह पे बोलूंगा, जो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ था वो लिख लीजिए और ये अच्छी तरह लिख लीजिए जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। बच्चों थोड़ा सा पॉइंट मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, इसलिए आपने पॉज करके लिख लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सम को हम गायब कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट क्या एक बार आप लिख लो और जगह भाग भी प्रॉपर आ जाए, फोकस आपका यही रहना चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। अभी दूसरा यही मेथड से दूसरी बार करना है। अभी टाई वाले कंसेप्ट भी हम कवर करेंगे। टाई क्या होता है बच्चों समझ लो कि मेरे में भी जितने नंबर है उतने ही आपके नंबर है, मतलब दोनों कॉस्ट इक्वल हो रहा है। दोनों कॉस्ट मतलब टाई समस्या क्रिएट हो जाती है कौन सी वाली? तो आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम होती है क्या कि जब दोनों सेल इक्वल वैल्यू रखते हैं, लीस्ट कॉस्ट दोनों की मेथड में दोनों की अमाउंट कम आती है। कैसे आएगा वो थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओ बच्चों सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो आप बोलोगे सर देखो 3 दिख रहा है, 3 के सिवा अलावा कुछ देख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर और कुछ नहीं है। 3 को पकड़ो, यहाँ पे डिमांड 10 है, यहाँ पे सप्लाई 3 है, तो आप बोलोगे सर 3 देंगे। कितना देंगे बच्चों? 3 देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसके साथ रो का सफाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो चली जाएगी। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो सप्लाई था वो 0 हो गया, अभी वो कुछ सप्लाई नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर अभी 4 यहाँ दिख रहा है, कहाँ है बच्चों? यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये 6 वैल्यू है, उसमें से 4 सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है।
एक बार कॉलम और वो डिसाइड हो जाए कॉस्ट, उसके बाद आपको वो देखना है कि यहाँ कितना दे सकते हैं, यहाँ कितना दे सकते हैं। आप बोलोगे सर ये 5 है तो ये 0, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 बचेगा। जैसे 5 बचेगा आप बोलोगे सर 0 यहाँ हो गया, तो अल्टीमेटली ये लाइन कट हो जाएगी। जैसे ये कट होती है उसके बाद आप बोलोगे सर ये 4 कॉलम बाकी है, ये 4 कॉलम, तो आप बोलोगे सर ये 5 है, तो 5 है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 है, तो आप बोलोगे 7 and 6, 7 and 6, तो आप बोलोगे सर 7 and 6 दोनों में से कम कौन सा है, तो आप बोलोगे सप्लाई 6 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ 0 हो जाएगा, तो इससे बात खत्म हो जाएगी। अभी आप बोलोगे सर ये देखो आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर ये आप देखोगे तो यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, तो आप बोलोगे सर पहले लिस्ट है वो 8 है, तो यहाँ पे 4 देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे 1 1 दे के आपका टैली हो जाएगा, दोनों साइड डिमांड एंड सप्लाई 0 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बैलेंस प्रॉब्लम है इसलिए आपको ये इश्यू नहीं आना चाहिए, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है उसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, बहुत सिंपल बच्चों, टोटल क्या करना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इस बार मैं 1 1 वो ऐसा नहीं लिख रहा, वो चलो लिख लेते हैं, इस बार लिखते हैं, चलो 1 1, तो आप बोलोगे ये 1 2 3, तो आपको पहले बोला है कि सर पहले आप रो लिखते हो, तो 1 1 प्लस आप बोलोगे सर दूसरा है 1 में तो कोई एलोकेशन ही नहीं, अभी 2 1 बाद में है 2 2, तीनों में है। क्या बात है बच्चों, हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कैलकुलेशन देखना है कॉस्ट कितनी हो रही है वो, और 2 3। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ आगे बढ़ो तो x 3 1, जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर 6 × 5, यहाँ पे आप बोलोगे 12 × 1, इसके बाद आप बोलोगे 8 × 4, 5 × 4, 3 × 3, तो आप बोलोगे 30 + 12 32 20, यहाँ पे होगा 9, तो ये हो गया बच्चों 103। 103 होने के साथ आप बोलोगे सर ये सम भी क्लियर। इसके साथ बच्चों हमारा सेकेंड सम क्लियर। अभी थर्ड का पॉइंट पे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे करना है। बच्चों बहुत ही सिंपल, यहाँ छोटा सा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ देखो कितना है छोटा सा वैल्यू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, 2 सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे इतना होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो ये आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली ये आपने कॉलम कट कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है डिमांड उनकी खत्म हो गई, 15 थी 15 मिल गई। सेम वे आप अभी आगे जाओगे, बाकी के टोटल 9 कॉस्टिस दिए हुए, तो आप कॉस्ट में सबसे पहली कॉस्ट देखते हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 है, तो 4 पे आप देखोगे तो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, दोनों जगह पे 0 हो जाएंगे। तो 15 यहाँ से 0 कट हुआ और यहाँ से कट हुआ। ये पहली बार आया बच्चों, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी ये जैसे खत्म होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, 8 है, 2 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 से करते हैं तो यहाँ पे भी 10 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 10 है, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये साफ और ये भी साफ। इसके बाद आप बच्चों बोलोगे तो एक ही दिख रहा है, कौन सा है 8, तो आप बोलोगे सर यहाँ 10, तो यहाँ 10, तो उसके साथ बच्चों हमारा काम खत्म। जैसे काम खत्म होता है तो आप बोलोगे सर इस बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख दो, टोटल कॉस्ट वर्ड जिसको बोलते हैं। बच्चों मैं जो इस बार है आपको इस तरह प्रॉपर लिखना है, मैं अभी सीधा लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 10 × 8, उसके बाद आप बोलोगे 15 × 4, बाद में आप बोलोगे सर 15 × 2, 10 × 5, तो अभी आप बोलोगे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50। आप बोलोगे 100 हो जाएगा और 110, तो आप बोलोगे 210। बच्चों ये लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दूसरा, अभी लिस्ट कॉस्ट की दूसरी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे,
आप बोलोगे सर इसमें टाई वाले सम हम करेंगे, क्या होंगे बच्चों? टाई वाले सम। टाई वो डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये 3 सम आप कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे सम कर सकते हो। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद एक स्क्रीन पे छोटा सा पॉइंट आएगा, वो आप अपना खुद कर पाओ तो अच्छा है बच्चों। आपको क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हैं बच्चों नई एक वीडियो में नए एक लेक्चर के साथ।